और इस रज का सेवन किए हुए उसकी वाणी अमोघ होती है। इसी रज के प्रभाव से हम जीवित बैठे हैं। इसी रज के प्रभाव से तो किडनी फेल है। और हम तो किशोरी जी से प्रार्थना करें प्रियाकांत सरकार से यूं ही कृपा बनाए। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज पहुँचे हैं प्रेमानंद महाराज जी से मिलने। उनसे बातें की हैं और बातों के दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा आज सुनाई है। तो आइए हम भी सुनते हैं प्रभु जी से कि उन्होंने अपने बारे में क्या बताया है, किस प्रकार की कृपा उन पे बनी हुई है राधा रानी की और बांके बिहारी लाल जी की। तो आइए जानते हैं उन्हीं के मुखारविंद से। शरीर से खून निकलता है, स्पिरिट से निकलता है ना रफ्ता। अब जैसे खून का एक स्वाभाविक दौड़ है और जब उसको तो हर नस नाड़ी में एक भयंकर पीड़ा होती है, बेशुद्ध ऐसे फेफड़ा निकल आते हैं, ऐसे मतलब ऐसे थूक के ऐसे, मतलब उस समय की दशा जैसे 4-5 लोग रहते हैं ना, उस समय दशा ही ऐसी होती है। फिर उसके बाद 4-5 घंटे उठना मुश्किल होता है ऐसे। तो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि ये सारी कृपा लाडली जी की है। वो अनंत माताओं का स्नेह लिए मेरे साथ हमेशा रहती है। जैसे ही मुझे पीड़ा होती है तो हर कदम पर मेरा साथ देती हैं। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि मेरी दिनचर्या है कि सुबह 1:30 बजे मैं उठ जाता हूँ और 1:30 बजे उठने के बाद नहा धो के 2:30 बजे तक मैं यहाँ पे मंदिर में आ जाता हूँ। उसके बाद प्रसाद लेता हूँ और प्रसाद लेने के बाद पूरा दिन मेरा जो है यहीं पे निकल जाता है। और रात में भी मैं 1 या 2 घंटे सोता हूँ और फिर दोबारा से मेरी वही प्रक्रिया चलती है। तो महाराज जी ने बताया कि ये जो मैं पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लाडली की कृपा से है। कोई भी रोगी शरीर इतनी देर बिना आराम किए नहीं रह सकता, लेकिन मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सारी कृपा मेरी राधा रानी की है। तो दोस्तों, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से प्रेमानंद महाराज जी बताते हुए कहते हैं कि जब मेरा डायलिसिस होता है तो मुझे भयंकर पीड़ा होती है। और पीड़ा इतनी होती है कि डायलिसिस होने के बाद 3 से 4 आदमी मुझे उठाते हैं और उसके बाद भी 3-4 घंटे तक जो है शरीर में जान नहीं रहती और पानी पे ब्रेक लगाया जाता है पूरी तरह से। उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा बहुत प्रसाद मैं पाता हूँ, लेकिन अगर मैं भूखा रहता हूँ तो मेरी ऊर्जा जो है वो कहीं अधिक होती है, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे लेटना पड़ता है। तो इस तरीके से वो अपनी सारी दिनचर्या बता रहे हैं महाराज जी को। कथावाचक ढूंढ लेना है तुम्हारा नाम का। इनको भी कल्याण अरे लाडली जी की बहुत। और इतनी बातचीत करने के बाद देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि महाराज जी, बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन सिर्फ 2 मिनट का नाम लेकर ही हमें अंदर आने दिया है, आपसे मिलने दिया है। लेकिन आपके पास बैठने के बाद अब मन नहीं कर रहा है वापस घर जाने का। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई थी महाराज जी के बीच में। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे।